अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा ये जो सिलसिला चल रहा है, जो सीरीज़ चल रहा है, यह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शा को लेकर। तो हम लोगों ने इससे पहले क्लास में हम लोगों ने 3 सबक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज जो हमारा सबक है वो चौथा सबक है और सबक का नाम है कटी हुई शाख, जिनके मुसन्निफ़ डॉक्टर कमर जहाँ हैं। हम लोग आज सबक को पढ़ने से पहले डॉक्टर कमर जहाँ की जो सवाने हयात है उनको पढ़ लेना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर कमर जहाँ के सवाने हयात को देखते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस शाख के जो मुसन्निफ़ हैं वो है डॉक्टर कमर जहाँ है। इनकी पैदाइश जो हुई 1951 से 1952 के बीच में समस्तीपुर ज़िला में हुई, जिनके गांव का नाम मरदुम खेज़ गांव हुआ करता है। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ है। आपकी तालीम व तरबियत पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किए हैं। आपकी जो पहली कहानी है वो जुनून वफ़ा है, जो महानामा सुबह नौ पटना से शाये हुआ। और आपकी तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं और तनक़ीदी तसानीफ़ भी हैं। 3 अफ़सानी मजमूए में जो पहला अफ़साना है आपका है वो है चारागर, और जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ। इसी तरह आपका दूसरा जो अफ़साना है वो अजनबी चेहरे हैं, जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। और तीसरा जो अफ़साना है अफ़सानवी मजमुआ है वो याद नगर है, जिनका शाये होने की डेट आपकी किताब में मौजूद नहीं है। तब हम कमर जहाँ साहब की जो तनक़ीदी तसानीफ़ है उनको भी हम लोग देखते हैं। अख्तर सीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, यह उनकी तनक़ीदी तसानीफ़ है। मेयार है कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी, ये उनका तनक़ीदी मज़ामीन है। और हरफ़ आगे भी उनका तनक़ीदी मज़ामीन है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर कमर जहाँ की जो सवाने हयात है उनको हम लोग मुख्तसरन जुमलों के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी उनके ख़ानदान में जितने भी फ़र्द होते थे सब अक्सर लोग जो है ना इल्म तालीम से दिलचस्पी रखते थे, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और यहीं अपना तालीम मुकम्मल की। यानी उन्होंने अपनी जो बुनियादी तालीम होती है उनको उन्होंने अपने गांव में मरदुम खेज़ गांव वहीं पे हासिल की और उसके बाद वो पटना आ गई। कमर जहाँ ने सुंदरावती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यानी डॉक्टर कमर जहाँ जो है पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी करने के बाद भागलपुर में सुंदरावती महिला कॉलेज है वहाँ से अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू के ओहदे को संभाला। अफ़साना निगारी के अलावा आपके मुतादिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। आपका कलमी सफ़र अभी भी बरकरार है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर कमर जहाँ की जो अफ़साना है कटी हुई शाख है। इस अफ़साना को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कमर जहाँ साहब इसमें जो लिखते हैं, इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी बयान करते हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, खलीज कंट्री को जाते हैं, खलीजी देश को जाते हैं, ममालिक को जाते हैं, यानी समुद्र से पार करके दूसरे देश को जाते हैं। और वो जिस वक्त जाते हैं वो अपने घर में अपने वालिदैन को कमज़ोर होते हैं, जो कि बीमार की हालत में होते हैं, उनको वहीं पे उसी स्थिति में उसी हालत में छोड़कर जाते हैं और अपने बाल बच्चे और परिवार को भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहता है और अच्छा खासा दौलत जमा करना चाहता है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको रात में सोते वक्त अपनी जो औलादें होती हैं, अपनी बाल बच्चों पर बीवियों की याद आती है। इन्हीं तो कमर जहाँ ने कटी हुई शाख इस वजह से रखा है नाम कि जब वो जाते हैं विदेश में तो वहाँ पे जाके वो अपने औलाद से, अपनी फैमिली से
कट जाते हैं, उनका जो नाता उनसे कट जाता है, क्योंकि बहुत लंबे मुद्दत के लिए वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो उनका अपने फैमिली से उतना अच्छा संबंध नहीं हो पाता जिस तरीके से शुरू में रहता था। इसी वजह से कमर जहाँ ने कटी हुई शाख रखा है। तो जब ये वापस आती हैं और वापस आते हैं वो वहाँ से विदेश से, फ़ॉरेन से, तो आके फिर वो वही रिश्ता चाहता है जो रिश्ता पहले बरकरार होता है, लेकिन उसमें मिलाप नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को डॉक्टर कमर जहाँ ने इस सबक में बयान किया है। तो मुख्तसरन हम यह कह सकते हैं कि आदमी पैसा कमाने के लिए तो अपने हर चीज़ को कुर्बान कर देता है, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर हो। इसी दरमियान जो है उनके वालिद साहब का इंतकाल होता है, तो वो अपने सही बाहर ही रहते, विदेश में रहते हैं और अपने आंसुओं को सही से बहा नहीं पाते, जो अच्छे से रो भी नहीं पाते, बस एक अफसरदा ज़िंदगी गुजार के वो थक जाते हैं, रह जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सबक के जो सवाल और जवाबात हैं उनको हम लोग मौखिक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल जो आता है वो पूछता है हमें, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो कब हुई कमर जहाँ की पैदाइश? तो हम लोग देख ही रहे हैं 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। फिर अगला सवाल जो हमें पूछता है, कमर जहाँ के वालिद का नाम बताइए। तो इनके वालिद का नाम, इनके अब्बाजान का नाम सैयद अताउल हक़ है। इसी तरह अब हमारा जो अगला सवाल होगा, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िले से था? बिहार में तो हुआ ही है, लेकिन किस ज़िले से था? तो सीतामढ़ी ज़िला से था। और अगर पूछ दे कमर जहाँ किस सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा सूबा बिहार। इसी तरह अगला सवाल हमारा आता है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हम लोग देख ही रहे हैं कमर जहाँ साहब की जो हमारे अफसाना हमारे निसाब में शामिल है वो उनका नाम है कटी हुई शाख। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं? अभी तो है नहीं, वो थी। वो यूनिवर्सिटी जो है आपका तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की उस्ताद थी, यानी वो कॉलेज जो हुआ करती थी वो सुंदरावती कॉलेज में उस्ताद थी, और तरक्की करके उन्होंने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अपना पद ग्रहण की थी, यानी शोबा उर्दू के ओहदे को संभाला था। इसी तरह अब हमारा मुख्तसर सवालात जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है उसको हम लोग देखते हैं। कमर जहाँ की हालत ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो कमर जहाँ के हालत ज़िंदगी पर 5 जुमले हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 ईस्वी में हुई। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, 2 जुमले हो गए। इसी तरह चुनांचा रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और यहीं अपना तालीम मुकम्मल किया। इतना लिख लिया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, कमर जहाँ ने सुंदरावती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू के ओहदे तक को संभाला। अब इतना लिखने के बाद आप लास्ट में कलमी सफ़र अभी जारी है, क्योंकि मोहतरमा जो है अभी बहयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। अब इसी तरह हमारा अगला जो सबक होगा, सवाल होगा, वो कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं बयान करने वाला बल्कि मुख्तसरन बयान करने वाला बोले हैं। तो हम अपने सवाल जवाब को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कमर जहाँ की तालीम व तदरीस, उन्होंने अपनी रवायती तालीम अपने गाँव में हासिल की। उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। इसी तरह हमारा अगला जो सवाल आएगा वो है, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगार का नाम लिखिए। वैसे तो उर्दू के बहुत सारे अफसाना निगार हैं, लेकिन किसी 5 अफसाना निगार का नाम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, उर्दू के 5 अफसाना निगार के नाम दर्ज झैल हैं। सुहेल अजीम आबादी, सआदत हसन मंटू, प्रेमचंद, असमत चुगताई, अख्तर रैनवी। तो ये हमारा सबक था कटी हुई शाख। हम लोगों ने सवाल को देखें, अपना ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें, और हम लोग कटी हुई शाख जो सबक है इनका मुख्तसरन खुलासा भी देखें, और कमर जहाँ की जो सवाने हयात हैं उनको भी हम लोगों ने देखा और सवाल जवाब को देखा। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से अपने सबक को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।